हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक नए रूल के बारे में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि संचार साथी ऐप, जो कि पहले एक पोर्टल था, बाद में से ऐप के रूप में डेवलप किया गया। और संचार साथी ऐप में आप अपने मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं अगर वो चोरी हो गया है। इवन आप IMEI नंबर को जो है वो चेक कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि वो कहीं पे फ्रॉड तो नहीं है या फॉल्स तो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस ऐप को मैंडेटरी कर दिया था कि आपके फ़ोन में ये प्री इंस्टॉल्ड आएगा, यानी अब से आप जो भी नया फ़ोन लेंगे उन सभी फ़ोनों में ये ऐप जो है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होकर आएगा। इसके बाद हुआ ये कि जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं प्लस पब्लिक की भी तरफ से थोड़ा कुछ प्राइवेसी का इशू था, और जितनी भी कंपनियां थी उन सभी ने ये कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, और इसके खिलाफ उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, अपनी जो है रिफ्यूज़ल जो है उसको दिखाया। और आज ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ को मना कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जो ये संचार साथी ऐप है वो मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड होकर नहीं आएगा। अगर जितने भी पब्लिक है, अगर वो चाहे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर उन्हें ज़रूरत है तो संचार साथी ऐप को वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो फैसला लिया गया था कि संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड होकर आना है, ये सही था या गलत था? अगर मैं बात करूं कि जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, अगर आप देखोगे, आप किसी भी कंपनी का फ़ोन ले लो, ठीक है, तो हर एक फ़ोन में कुछ ना कुछ ऐसे ऐप पहले से इंस्टॉल्ड होकर आते हैं जिनकी आपको कभी ज़रूरत भी नहीं रहती। आप कोई सा भी नया मोबाइल फ़ोन ले लो और उसमें जो है बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो कि भर भर के, जिनमें ऐड भी होते हैं और जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, और फिर भी पब्लिक का उस पर कोई भी आउटरीच नहीं आता। कभी भी पब्लिक उसमें कभी भी कंपनी को ब्लेम नहीं करती है। और जब संचार साथी ऐप एक ऐसा ऐप था जो कि कस्टमर को, पब्लिक को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाता। और हाँ, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जो है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, या आप उस पर रजिस्टर ही ना करो, उसको फ़ोन में पड़े रहने दो या अनइंस्टॉल मार दो। ये ऑप्शन आपके पास था, फिर भी पब्लिक जो है उसका आउटरीच और इवन अपोजिशन पार्टी का जो आउटरीच था वो किसी भी हद तक सही नहीं था। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन पर आपको अलग से मतलब रजिस्टर करना पड़ता है और उनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती। मोबाइल में ऐसे में 200 ऐप आपको मिल जाएंगे जब आप नया फ़ोन लेते हो जिनकी आपको कभी ज़रूरत भी नहीं होती है, और फिर भी वो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड होते हैं। और रही बात कि आपको क्या क्या उसमें परमिशन देने की, कि संचार, ये कहा जा रहा था बीच में कि जो संचार साथी ऐप है उसमें अलग अलग परमिशन मांगी गई है, कैमरा की, लोकेशन की, बाकी सब चीज़ों की। तो वो परमिशन आपके हाथों में है, आप मत दो किसी भी ऐप को परमिशन। इवन आप अगर जैसे देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो। जैसे मैं एक ऐप की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे वॉलपेपर ऐप आते हैं। वॉलपेपर ऐप जो है उनमें आपकी लोकेशन का कोई यूज़ ही नहीं है, उसमें आपका लोकेशन का या कॉल का, फ़ोन कॉल का परमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी वो सारे परमिशन वो मांगते हैं, और अगर आप नहीं दोगे तो ढंग से वर्क नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, फिर भी अपोजिशन पार्टी और पब्लिक का आउटरीच कभी उस पर नहीं उठता। लेकिन अगर कोई ऐप जो ढंग का था, जिसको सही में कभी यूज़ किया जा सकता था, उस पर जो है ये आउटरीच आना वो सही नहीं था। पर फिर भी सबकी अपनी अपनी सोच है। अब अगर आप चाहें तो आप इसे खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। संचार साथी ऐप मैं अगर कहूँ तो पर्सनली तो बहुत सही ऐप है। रीज़न बीइंग उसका कि आप यहाँ पे जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किया गया है, तो आप यहाँ पे अच्छी खासी चीज़ों को, अच्छी खासी फैसिलिटी जो है वो पा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।